हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं निमी मॉक टेस्ट पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके 19-21 सेशन वाले इलेक्ट्रिशियन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि अब तक का जो है हम टेस्ट सीरीज 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज मेरा छठा टेस्ट सीरीज है, तो चलिए हम छठा टेस्ट सीरीज का जो है पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। जो कोई विद्यार्थी हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ITI से संबंधित हर प्रकार का सूचना आपके पास उपलब्ध हो सके। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन करा है कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि तांबा का परमाणु संख्या 29 होता है। जब हम इसको KLM पे अरेंज करेंगे कक्षा संख्या पे KLM, तो ये तीसरे नंबर की कक्षा आता है। तो पहले कक्षा में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरे कक्षा में 8 और तीसरे में हम क्या रखते हैं 18 रखते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये तांबा का जो तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 18, जो ऑप्शन नंबर आपका C सही है। तो नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को रहा है कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये चार ऑप्शंस, इसमें से अर्धचालक पदार्थ को पूछा जा रहा है। तो अर्धचालक पदार्थ किसको कहते हैं? जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच में हो उसी को अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ पे अर्धचालक पदार्थ क्या होता है? ये जर्मेनियम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर D इसका क्या है? सही है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन में जैसा कि आप तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, कराए कि नियन ध्रुवता संकेतक का AC आपूर्ति जांचते समय संकेतक क्या होता है। अगर कोई भी नियन ध्रुवता संकेतक का AC आपूर्ति जांचते समय संकेतक क्या होता है, तो उस समय दोनों इलेक्ट्रोड क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। जब आप ध्रुवता AC की ध्रुवता अगर कोई भी नियोन लैंप से अगर मेजर कर रहे हैं तो उस समय आपका क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रोड जलता हुआ नजर आएगा, जो ऑप्शन नंबर A आपका क्या है? सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए। जैसा कि चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युतीय ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालें। विद्युतीय ऊर्जा की खपत को हमको यूनिट में निकालना है। तो देखिए यूनिट मतलब क्या होता है? किलोवाट आवर से होता है। तो इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। तो 500 गुना 5 ये मेरा क्या हो गया? वाट आवर हो गया। अगर हम इसको 1000 से भाग दे देंगे तब मेरा क्या हो जाएगा? किलो वाट आवर। इसी को हम लोग किलो वाट आवर को ही हम लोग यूनिट कहते हैं। ये जो किलो वाट आवर देख रहे हैं इसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। अब जो कट रहा है उसको कटा दीजिए आप। 5 दूना 10, ठीक है। अब आप इसको जब भाग दे देंगे तो 2.5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर D आपका सही है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन से जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। यानी पावर आपको दिया है, वोल्ट दिया हुआ है और इससे आपको प्रतिरोध निकलना है। तो एक फार्मूला आपको मालूम होगा। इसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं कि P होता है P=V²/R। जब हमको R निकालना है तो R बराबर हम क्या निकालेंगे? V²/P। चूँकि V हमको दिया हुआ है तो इस पर आप रख दीजिए 250 का स्क्वायर अब बटे 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको निकलेगा 625 ओम, जो ऑप्शन नंबर आपका D यहाँ पे क्या है? सही है। छठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। छठा नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, छठा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात्र के योग के बराबर होता है। यानी कौन सा नियम ये कहता है? किसी बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात्र के योग के बराबर होता है। तो उसके लिए नियम होता है वो किरचॉफ सेकेंड लॉ। इसी को हम लूप नियम भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर D आपका क्या है? सही है। सातवां नंबर क्वेश्चन से देखिए। सातवां नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन कि 200 वाट और 240 वोल्ट के 2 लैंप 240 वाट के 2 लैंप
240 वोल्ट की आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। अगर दोनों लैंप, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 200 वाट और 240 वोल्ट है, और इसी से अगर लैंप जुड़ा हुआ रहे दोनों लैंप और वो श्रेणी क्रम में है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है P इज इक्वल टू, जान लीजिए, P1 इंटू P2 बटे P1 प्लस P2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा B, यानी कि 100। जब इसको सॉल्व करके आप देख लीजिएगा तो आपका आंसर 100 निकलेगा। जैसा कि 8 नंबर क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे कि 8 नंबर क्वेश्चन में 3 प्रतिरोध है। यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। जब समांतर क्रम में कोई भी प्रतिरोध जुड़ा रहता है तो आपको मालूम होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा आप फार्मूला जान रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, इसका एलसीएम लेकर के, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं ये आपका आंसर निकलेगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। जैसा कि आप 9 नंबर क्वेश्चंस में देख पा रहे होंगे कि ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। जैसे कि हम पूरा फिगर आपको दिखा रहे हैं, आप पूरा फिगर को देखने का प्रयास करेंगे कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो है, ये जैसा कि फिगर देख लीजिए, ये चूँकि प्रॉब्लम होता होगा आप लोग को, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। ये R2 प्रतिरोध ये खुला हुआ है भाई, ये जो रेड कलर का ये खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध, अगर वहाँ पे वो सर्किट खुला हुआ है और वहाँ ओम मीटर की बात करेंगे तो खुला हुआ अगर सर्किट इसका, तो वहाँ करंट कुछ भी नहीं गुजर रहा है, यानी करंट का मान आपको क्या देखने को मिलेगा, करंट का मान 0 होगा। तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध आपका वहाँ क्या होगा, अनंत शो करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही जवाब है। ओके, 10 नंबर क्वेश्चंस की ओर चलिए। 10 नंबर क्वेश्चंस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 10 नंबर क्वेश्चंस कर रहा है कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। यदि हम उसके व्यास को दोगुना कर देंगे तो प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, आप एक रिलेशन जानिएगा, R इज इक्वल टू 1/d²। अगर आप सोच लीजिए कि अगर व्यास को हम दोगुना कर देंगे तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध मेरा क्या होगा, घट जाएगा। दोगुना कर रहे हैं व्यास को तो प्रतिरोध किसका, उसका स्क्वायर होगा, 2 दूना 4, दोगुना कर रहे हैं तो 4 गुना तक कम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन से, जैसा कि 11 नंबर क्वेश्चन से आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि प्रतिरोध का क्या नाम है, यानी जैसा कि ये प्रतिरोध दिया और इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है कि ये फिगर जो देख रहे हैं ये कौन सा प्रतिरोध है। तो ये वायर बाउंड प्रतिरोध है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चंस में देखिए, 12 नंबर क्वेश्चंस में एक कलर कोड से संबंधित आपको एक सवाल दिया हुआ है और रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप ये रेड देख रहे हैं, शुरू में रेड है, उसके बाद ब्लू है, ये सिल्वर है और उसके बाद ऑरेंज है, यानी 3rd नंबर पे ऑरेंज है और 4th नंबर पे सिल्वर है, ये सिल्वर है आपका। तो आर रेड का क्या होता है, रेड का कलर कोड 2 होता है, ठीक है। अब ब्लू का 6 होता है, इसका 2 होगा और इसका 6 होगा ब्लू का। अब ये ऑरेंज जो है ना, मल्टीपल में हम लोग लेते हैं, मल्टीप्लाइंग में लेंगे तो ऑरेंज के बाद जो है ना आपके पास, ऑरेंज से पहले देखिएगा तो हमको क्या आएगा कि ऑरेंज जो है ना, ऑरेंज आपका चौथे स्थान पे आता है, तो उससे पहले हमको 3 0 मिलेगा। तो और ये दोनों को हम साथ में लिखते हैं, पहले रेड है तो 2 लिख दिए, ऑरेंज है तो उसके ब्लू है तो ब्लू के 6 लिख लिए। अब जो तीसरा कलर होगा वो हमको मल्टीपल को शो करता है, तो मल्टीप्लाइंग को शो करेगा तो ऑरेंज आएगा 10 टू द पावर 3 पे। और जो ये चौथा है सिल्वर, ये सिल्वर हमको टॉलरेंस बताएगा, तो सिल्वर का टॉलरेंस होता है ±10%। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हैं ये इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चंस देखिए, जैसा कि आपको 13 नंबर क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा, शुरू में क्या है, अनंत है, यहाँ इन्फिनिटी है फिगर में, और उसके बाद यहाँ 0 है। ओम मीटर को आरेख क्रम में क्यों समायोजित किया जा सकता है। समायोजित करने का क्या मीनिंग है कि यहाँ शुरू में जब हमको इन्फिनिटी दिख रहा है तो इसका अर्थ हमको करंट वहाँ 0 मिलेगा, तो यानी करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस चल रहा है, यही तो चल रहा है, यानी उल्टा क्रम में चल रहा है। चूँकि शुरू में इन्फिनिटी या उधर ही 0 है तो इसका अर्थ है वो हमारा क्रम कैसा है, इन्वर्स चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
फिर चलिए 14 नंबर क्वेश्चंस। 14 नंबर जैसा कि आप क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चंस। 14 नंबर क्वेश्चंस देखिए, यानी कि एक आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है और वो शायद बैलेंस कंडीशन में दिया हुआ। व्हीट स्टोन ब्रिज है बट बैलेंस कंडीशन में दिया। व्हीट स्टोन ब्रिज को संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात करना है और सब प्रतिरोध का मान दिया हुआ। चूँकि ये बैलेंस है, बैलेंस में केस में क्या होता है कि ये सामने सामने जैसा देख रहे हैं कि इसके रेसिस्टेंस को गुना करते हैं, अब बराबर कर देते हैं ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा R, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये P क्या है, AB है, PAB प्रतिरोध है, दूसरा RDC प्रतिरोध है। तो ये P जो क्या होगा PAB गुना RDC प्रतिरोध आपस में बराबर होगा इसके QBC गुना SAD के। अब आप क्या कीजिए, इस पे रख दीजिए सबका वैल्यू। जब आप PAB का मान रख दीजिएगा, PAB का मान 500 है, QBC का मान 300 है और SA का मान 15 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप रख करके तो आपका 9 ओम आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। तो अचालक पदार्थ का क्या होता है, ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। यानी हम उसमें क्या करेगा, जैसे जैसे मतलब कि उसका प्रतिरोध बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी। ओम से नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है उसके बारे में पूछ रहा है। तो करंट, वोल्टेज और रेसिस्टेंस जो है ना, ओम के नियम से संबंधित राशियाँ हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही। तो चलिए आज का सेशन को हम यही 1 से 16 तक क्वेश्चन में ही समाप्त कर रहे हैं आज के सीरीज को। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका जो मार्च अप्रैल में CBT एग्ज़ाम होने वाला है, चूँकि कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड एग्ज़ाम होगा, इसलिए उसमें आपको काफ़ी इस वीडियो हेल्प करेगा, आपको हेल्पफुल मैंने सहायता प्रदान करेगा ये वीडियो। तो इसलिए आप लोग अपने दोस्तों यारों में